नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको मेरे चैनल में। मैं चंदन कुमार आपके लिए फिर लेकर आया हूँ बिहार का करंट अफेयर्स। ये पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 आ चुका है और सिर्फ स्पेशली बिहार रिलेटेड है, इसलिए पार्ट 4 और लास्ट है। तो अगर आपने बिहार का पार्ट 1 और 2 और 3 नहीं देखा है तो कृपया जाके इस चैनल पर देख लीजिए और हम लिंक नीचे शेयर कर देंगे। ओके, तो आते हैं बिहार के पार्ट 4 की तरफ। ठीक है, पहला न्यूज है दोस्तों, वशिष्ठ नारायण सिंह। राइट, वशिष्ठ नारायण सिंह का क्या हुआ कि अभी मृत्यु हो गया है। ठीक है ना, 2019 में पीएमसीएच पटना में उनकी मृत्यु हुई। अभी न्यूज इसलिए है कि इन्होंने जो अल्बर्ट जो आइंस्टीन थे उनके थ्योरी को इन्होंने चैलेंज किया था। राइट, और इनको जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं पद्मश्री, इनको उससे सम्मानित किया गया है। और इनके नाम पर बिहार गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वशिष्ठ नारायण रिसर्च सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंस, कहाँ जो साइंस कॉलेज है ना उसमें एक डिपार्टमेंट बनाएंगे। ठीक है ना, कहाँ, पटना में। ओके, तो पहला न्यूज क्या था, वशिष्ठ नारायण सिंह से। क्यों था? क्योंकि इनकी देहांत हुई है अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है दोस्तों, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ठीक है ना, अभी एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसको पब्लिश किसने किया है। तो इसको पब्लिश कौन करता है? टाटा ट्रस्ट करता है पब्लिश। ठीक है, इसके 4 पैरामीटर्स है। 4 पैरामीटर्स में क्या हो गया आपको? पहला हो गया पुलिस, और सेकेंड हो गया प्रिजन, जुडिशियरी एंड लीगल एड। ये चारों पर क्या है कि किसी भी स्टेट के जो परफॉर्मेंस है उसको बताया जाता है कि किस स्टेट में जस्टिस ज़्यादा मिलने का चांस है, किस में कम मिलने का चांस है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस जस्टिस रिपोर्ट 18 जो बड़े स्टेट है उनका आकलन किया गया, जिसमें क्या हुआ कि सबसे फर्स्ट जो रैंक आया है ना वो महाराष्ट्र है। उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जस्टिस मिलता है। सेकंड रैंक आया है जिसका नाम है केरला, थर्ड इज तमिलनाडु एंड सो ऑन। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लास्ट कौन है। राइट, ठीक है, तो सबसे जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है ना वो यूपी है, उसके बाद क्या है ना बिहार है। राइट, तो पीछे से अगर देखा जाए तो 18 बड़े स्टेट का लिया है, जिसमें 18वां नंबर किसका है? उत्तर प्रदेश का है, और 17वां किसका है दोस्तों? बिहार का है। यहां तक क्लियर हो गया। तो आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। देखिए अब क्या है कि राजगीर तो पता ही है कहाँ है आपको। राजगीर में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है जो राजगीर, और फेमस था मौर्य एम्पायर के लिए, मगध एम्पायर के लिए फेमस था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री थे, जो कल रहेंगे या नहीं रहेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने क्या करा है कि 70 फीट टॉल स्टैचू किसके? बुद्धा का वहां पर इनोग्रेट किया है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 70 फीट टॉल लॉर्ड बुद्धा स्टैचू कहां पर इनोग्रेट किया है? तो कहां पर किया गया? राजगीर में, इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट। राइट, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है मनीषा कुल श्रेष्ठ। ओके, अब देखो, अब ये मनीषा जी को क्यों न्यूज में है? क्योंकि इनको बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, तो पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से बिहारी पुरस्कार से सम्मानित है? तो इनका नाम है मनीषा। ठीक है, राइट। एंड सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके नोवेल का नाम क्या है? कौन से जो नोवेल है, उपन्यास है, उनका नाम क्या है? स्वप्न पास। ठीक है ना, राइट। अब देखो, अब थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बिहारी पुरस्कार कौन देता है, कौन फाउंडेशन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा के बिरला फाउंडेशन। राइट, और क्या है ना कि और इसमें 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख अवार्ड मिलते हैं, और एक आपको कार्ड मिलेगा। ठीक है ना, ये सब होता है। तो वो बस वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर ओनली नेम, क्यों मिला है, उनके नोवेल का नाम क्या है और कौन देता है। राइट, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। ठीक है ना, पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस चूज किया गया है। राइट, उसका नाम क्या है? और नाम याद रख लीजिएगा, जस्टिस करोल। अब याद नहीं होना तो दिल्ली में बस नाम याद रखना है कि दिल्ली में क्या है? करोल बाग है। ठीक है ना, उससे इनका नाम क्या पड़ा है? उनका नाम क्या है? जस्टिस करोल। वो क्या है? नए चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट है। ओके दोस्तों, तो आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ विश्व शांति स्तूपा राजगीर। बस इतना ध्यान रखिएगा कि रामनाथ कोविंद जो है हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने इनोग्रेट किया है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। कहाँ? जो राजगीर में जो विश्व शांति स्तूपा है वहां पर। इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट इस सेक्शन से न्यूज नहीं है। हाँ, नेक्स्ट न्यूज है वाटरमैन जो है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटरमैन किसको बोला जाता है? ठीक है ना, तो उनका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। ठीक है ना, और क्यों बोला जाता है?
क्योंकि वो वाटर कंजर्व करते हैं, जो भी वाटर है उनको कंजर्व करने में बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, और इनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है जिसको नोबेल पीस प्राइज इन एशिया बोला जाता है, ठीक है ना। तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन बोला जाता है। इन्होंने क्या करा है कि एक गया टाउन जो है ना, वहां पर एक पॉन्ड है जिसका नाम है रसालपुर पॉन्ड, ठीक है ना, रसालपुर पॉन्ड, ठीक है ना। वो 10 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है। तो उनको एडॉप्ट किए हैं इन्होंने वाटर को कंजर्व कर, इस पॉन्ड को कंजर्व करने के लिए। तो ओवरऑल क्लियर हो गया कि वाटरमैन नाम क्या है, कहाँ का पॉन्ड एडॉप्ट किया है, तो गया का एक रसालपुर पॉन्ड है वो, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है कि पहला बिहार में एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का एस्टेब्लिश्ड हुआ है, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ? दरभंगा में। दरभंगा को सिटी ऑफ पॉन्ड्स भी बोलते हैं, यहाँ तक याद रखिएगा। तो पूछा सकता है कौन से डिस्ट्रिक्ट को सिटी ऑफ पॉन्ड्स बोलते हैं, तो योर आंसर इज दरभंगा। एंड सेकंड इज व्हाई दरभंगा इज इन न्यूज, बिकॉज दरभंगा में क्या है कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का क्या हुआ है, उसको मतलब जल्द ही आने वाला है, ठीक है ना। मतलब प्लान किया जा रहा है कि जल्द ही लाया जा सके, ठीक है। और इसका कितना इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर सकता है? 2 मेगावाट कैपेसिटी। ध्यान रखिएगा, लाया नहीं गया, लाया जा रहा है, मतलब प्लानिंग किया जा रहा है, ठीक है ना, दरभंगा में। और दरभंगा को सिटी ऑफ पॉन्ड्स भी बोलते हैं। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। और एक क्या है ना, एक किसका इनिशिएटिव है, तो ब्रेडा का इनिशिएटिव है। ब्रेडा का फुल फॉर्म देखो तो बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, राइट। यहाँ तक क्लियर। तो हमारा गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन वाटरमैन एडॉप्ट किया है कहाँ का? गया का पॉन्ड, जिसका नाम है रसलपुर, जिसको वाटरमैन भी किसको बोलते हैं? राजेंद्र सिंह को। और कहाँ पर प्लान किया जा रहा है कि स्टेट का, जो बिहार स्टेट का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा। अब फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मतलब क्या है ना, कि पानी में तैरता हुआ होगा, उसके ऊपर सोलर पैनल बिछ जाएगा, जो सनलाइट आएगा तो उससे चार्ज होगा, राइट। तो ये क्या होगा? फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है? दरभंगा में। दरभंगा को क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ पॉन्ड्स बोला जाता है। ओके दोस्तों, इसका कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी जनरली एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैपेसिटी इसका क्या है? 2 मेगावाट है। यहाँ तक क्लियर। एक किसका इनिशिएटिव है? तो ये ब्रेडा का इनिशिएटिव है। ब्रेडा क्या है? बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर, राइट। हाँ देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है क्या कि एक ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है जोन है, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि पटना से काठमांडू एक रेल लिंक होना चाहिए, समझ रहे हो ना, जिससे क्या पटना से काठमांडू डायरेक्ट क्या जाएंगी? ट्रेन जाएंगी, राइट। तो एक किसने सबमिट किया एक ब्लूप्रिंट प्रपोजल? ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने, ठीक है ना। एक पहला न्यूज है। और सेकंड क्या है कि जयनगर से बारबीदास एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो 67 किलोमीटर का है। तो बारबीदास कहाँ है? नेपाल में। हमेशा ध्यान रखिएगा, बारबीदास कहाँ है? नेपाल में है। अब नेपाल में कहाँ है बारबीदास? मधुबनी जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर है बारबीदास। सॉरी, बारबीदास इज इन नेपाल, लेकिन जो जयनगर है ना वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहां से भी एक क्या है ना, एक प्रोजेक्ट चल रहा है 67 किलोमीटर, एक प्रोजेक्ट बनाने का जो बात चल रही है, उसको फंड कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। और उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। वो भी एक रूट तैयार किया जा रहा है। तो 2 रूट क्या है? एक प्लान कहाँ से हो रहा है? पटना से काठमांडू, और एक जयनगर कहाँ है? जयनगर है दोस्तों मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, राइट। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और फिर वहां से क्या हो रहा है? बारबीदास कहाँ है? नेपाल में। नेपाल का अगर बारबीदास का आप लोकेशन देखोगे तो वहाँ एक जनकपुर जो एरिया है, जहाँ पर सीता जी का जो जन्म हुआ था, सीता जी, दशरथ जो थे सीता जी के पापा, हाँ, उसके जो एरिया है ना, उससे जस्ट हल्का से ऊपर है उस एरिया क्या है ना, बारबीदास। कितने किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है? 67 किलोमीटर का, राइट। ओके दोस्तों, तो अगला करंट अफेयर्स की तरफ आते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि जो बिहार मेंटल डिसऑर्डर है, क्या है? बिहार मेंटल डिसऑर्डर, उसका एक ग्राफ रिलीज हुआ है, जिसमें क्या हुआ है ना कि जो मेंटल डिसऑर्डर है ना, बिहार में 30% पर ईयर राइज हो रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है, बस आप ध्यान रख लीजिएगा कि 30% पर ईयर ग्राफ जो है ना बढ़ रहा है ऊपर, ठीक है ना। इससे ज़्यादा इससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है ना कि अभी एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे कौन कराया है? नीति आयोग। नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन था, लेकिन प्लानिंग कमीशन हट गया तो क्या आ गया? नीति आयोग आ गया, राइट। उसको मोदी गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया, उसके जगह नीति आयोग लाया गया। तो नीति आयोग का एक सर्वे है जिसको बोलते हैं SEQY,
इसका फुल फॉर्म देखो तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, SEQI। अब देखो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स मतलब क्या है कि जो स्कूल का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना उसके परफॉर्मेंस को नाप रहा है, कहाँ, स्टेट और यूटी में। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि जो SEQI है, CQ भी बोल लो जिसको, या स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, राइट, उसको किसने लॉन्च किया है उस इंडेक्स को किसने जारी किया है, तो नीति आयोग हो जाएगा फर्स्ट, उसमें स्टेट एंड यूटी दोनों है, ठीक है ना। तो आते हैं न्यूज में, इसलिए है कि अगर हम देखें तो जो स्टेट है ना उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्टेट एंड यूटी को। बड़े स्टेट को एक साथ रखा गया है, बीच वाले जिसको स्मॉल स्टेट होते हैं उसको एक साथ, और यूटी को एक साथ, ठीक है ना। 3 को किया, बड़े स्टेट, स्मॉल स्टेट एंड यूटी, ठीक है ना। तो लार्ज स्टेट को अलग रैंकिंग दिया है, स्मॉल को अलग एंड यूटी को अलग, ठीक है ना। तो लार्ज स्टेट में देखिए तो सबसे पढ़ा लिखा कौन होगा वो तो स्वाभाविक है, किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, वो केरला हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि सेकंड जो है ना राजस्थान है। अब न्यूज में हमारे लिए क्या है, बिहार के लिए न्यूज में क्यों है, क्योंकि बिहार जो है ना सेकंड लास्ट है, ठीक है ना। कितना, जो बड़ा स्टेट है ना वो 20 स्टेट का देखा गया है, तो लास्ट जो रैंक किया है ना वो झारखंड किया है, ठीक है ना। लास्ट रैंक जो कौन किया है, वो झारखंड किया है। लेकिन क्या है ना कि बिहार जो है ना सेकंड लास्ट है, डेट इज बिहार का रैंक क्या है 19वां, 20वां रैंक किसका, झारखंड का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर स्मॉल स्टेट में देखा जाए ना तो मणिपुर टॉप किया है, फॉलोड बाय त्रिपुरा एंड गोवा। लेकिन लार्ज स्टेट में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार इसका सेकंड लास्ट है, 19th रैंक है, एंड लास्ट इज झारखंड 20th रैंक, ठीक है ना, राइट। हाँ देखो दोस्तों, अब देखो कि नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि बिहार क्लेम किया है कि हम ODF स्टेटस दो मुझे, ठीक है ना। ODF स्टेटस मतलब क्या होता है कि ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब बाहर जो जाके हम स्वच्छ करते हैं, जो जनरली जो बिहार और जो जितने भी पुअर स्टेट थे उसमें क्या है ना कि स्वच्छ भारत अभियान से पहले उन लोगों के पास क्या है ना कि सुबह सुबह जाने के लिए शौचालय नहीं था। तो इस पे क्या हुआ है कि ये तो कहानी आपको पता ही है, स्वच्छ भारत अभियान में बहुत सारे टॉयलेट वगैरह बने हैं। तो इसमें क्या है ना कि स्टेटस मिलता है कि कौन सा स्टेट है ना जो ODF है गया, ODF कंप्लीट कर लिया, मतलब वहाँ के लोगों बाहर शौच करना, खेत में या खुले में शौच करना छोड़ चुके हैं, ठीक है ना। तो बिहार ने क्या क्लेम किया है कि हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, हमारे यहाँ कोई भी जो बिहार के जो लोग सब हैं वो क्या है ना बाहर जाकर शौच नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो उसका जो ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट जो होता है ना वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, जो अभी किया नहीं है। लेकिन बिहार क्या है कि बोला है कि हम ऑलरेडी हो चुका है हमारा, राइट। तो यहाँ तक एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। तो चले अगले करंट अफेयर्स की ओर। ओके चलो, अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स है रिगार्डिंग अंजलि सिंह। अब देखो अंजलि सिंह है क्या, अंजलि सिंह जो है ना एयरफोर्स की विंग कमांडर है, ऑफिसर है। वो एक पहला, जब देखो जनरली होता है क्या है कि जितने भी जो डिप्लोमेट होते हैं, एम्बेसी होता है फॉरेन कंट्री में हमारे कंट्री का, तो वहाँ पर है ना बहुत सारे बंदे होते हैं हर डिपार्टमेंट के। तो मिलिट्री के भी एक, आर्मी के भी एक बंदे उस एम्बेसी में होंगे, एयरफोर्स के भी होंगे, नेवी के होंगे, ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट के उस एम्बेसी में होते हैं, राइट। तो अंजलि सिंह इसलिए न्यूज में है ना कि वो पहली फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट है ना एज अ पोस्टेड, कहाँ पर हुआ है, एयरफोर्स की है, कहाँ पर हुआ है, रसिया में हुआ है, ठीक है ना। इसलिए वो अंजलि सिंह न्यूज में है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। ओके, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ पर ज्वाइन की है, तो कहाँ पर रसियन एम्बेसी में की है, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, आगे चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, और सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है कि अंजलि सिंह है ना बिहार की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोतिहारी अमेलखगंज क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली, उन्होंने क्या करा कि ज्वाइंटली इनोग्रेट करा एक पाइपलाइन है मोतिहारी से कहाँ पर है, अमेलखगंज के लिए है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन जा सकता है कि कहाँ से कहाँ है, मोतिहारी से अमेलखगंज के लिए है। और सेकंड आ सकता है कि ये कितने किलोमीटर है, बिहार में ऐसा पूछा जाता है। तो बिहार में कितने किलोमीटर है दोस्तों, ये 69 किलोमीटर, हमेशा ध्यान रखिए कितने किलोमीटर है, 69। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, 69 किलोमीटर है, राइट, नहीं हाँ 69 किलोमीटर है, ठीक है। और थर्ड क्या है ना कि ये ऐसा फर्स्ट ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइप है जो इंडिया से किसी साउथ एशियन कंट्री के साथ कॉरिडोर ऑयल का पाइपलाइन कॉरिडोर है। मतलब
अब देखो अब क्या है, साउथ एशिया पता है, साउथ एशिया में कौन कौन आते हैं, जो सार्क कंट्रीज आते हैं ना, दे आर जनरली बिलोंग्स टू द साउथ एशियन कंट्रीज, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि पहला ऐसा है जो साउथ एशियन कंट्री, एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच क्या है ना कि एक पाइपलाइन गया है, जिसके थ्रू क्या है ना कि हम क्या कर सकते हैं, ऑयल को है ना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला गया है कि फर्स्ट ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका आप वो याद रख लीजिए, या एक मतलब लेंथ याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, 69 किलोमीटर है। और क्या है ना कि इसको बनाएगा कौन, इसको इंडिया बनाएगा, राइट। हाँ ओके दोस्तों, तब नेक्स्ट न्यूज है कि बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो खुलने वाला है। कहाँ पर, वो कैमूर में। कैमूर डिस्ट्रिक्ट अगर मैप में देखो तो कैमूर है ना सबसे नीचे आएगा, ठीक है ना। तो साउथ बिहार में आता है, मैप में देख लेना आप लोग। वैसे भी हम क्या है ना कि इसके बाद है ना बिहार का एक अलग सेशन कराने वाले हैं, जिसमें मैप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले कहाँ है, कैमूर में। पहला कहाँ था, पहला कहाँ है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, वो पूर्वी चंपारण में है, ठीक है ना। तो कैमूर में क्यों लिया गया है, क्योंकि कैमूर का जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसका 40% जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, ग्रीनरी से कवर है, राइट। मतलब हाईएस्ट ग्रीन कवर है। मतलब क्या है ना कि कैमूर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो हाईएस्ट ग्रीन कवर है इन बिहार। सबसे ज़्यादा बिहार में ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन कवर रखता है। तो ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कितने परसेंटेज है, 41.12%, मतलब 41.12% को प्रतिशत बोलते हैं, राइट। तो यहाँ क्लियर हो गया। फर्स्ट कहाँ है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है, पूर्वी चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में है, राइट। और सेकंड कहाँ खुलने वाला है, कैमूर में खुलने वाला है। तो ओके दोस्तों, आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। नेक्स्ट है मंडल डैम प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये कौन कौन से स्टेट के बीच का प्रोजेक्ट है। तो आपका आ गया बिहार एंड झारखंड, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये न्यूज में क्यों है, तो प्रधानमंत्री ने इसका फाउंडेशन स्टोन अभी डाला है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन से नदी पर है, तो नॉर्थ कियोल रिवर है। जो नॉर्थ कियोल जो रिवर है ना उस पर है, रिवर का नाम याद रखिएगा, नॉर्थ कियोल रिवर, राइट। और क्या है कि कौन कौन से स्टेट है इसमें, बिहार और झारखंड। अब देखो, अब जो एक प्रोजेक्ट बनेगा, एक डैम बनेगा, इसका जो पैसा जो होगा ना वो 60%, ठीक है ना, वो किसके थ्रू पेमेंट किया जाएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के थ्रू, ठीक है ना। और जो 40% है ना वो स्टेट पे करेगा, ठीक है, इस डैम के लिए। लेकिन स्टेट को कौन फाइनेंस करेगा, नाबार्ड करेगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो ये रिवर याद रखिएगा, कौन से स्टेट के बीच में है वो याद रखिएगा, पैसा याद रखिएगा कौन कौन से है, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कोसी मेची रिवर, राइट। कोसी मेची रिवर क्या है, अब देखो, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया का सेकेंड मेजर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसलिए न्यूज में है। अब देखिएगा कि देखिए कोसी रिवर है, जिसको क्या बोलते हैं, सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं, राइट। तो जो कोसी रिवर है वो क्या करता है ना कि जो बिहार के जो इलाका है उसमें क्या करता है ना, तबाही मचाता है फ्लड के थ्रू। तो आप देखोगे कि जो ईस्टर्न साइड ऑफ बिहार है, जो गंगा है, और ये जो गंगा बह रहा है, गंगा के जो ऊपर है ईस्टर्न साइड वाले जो एरिया है, जो मधेपुरा हो गया, उसके बाद शेखपुरा हो गया, ये सब जो एरिया है ना, इस सब में, उसके और ऊपर वाले जो एरिया है ना, इस सब में क्या करता है, फ्लड बहुत क्रिएट कर देता है कोसी। तो क्या है ना कि, और बगल में अब कोसी के इस साइड देखोगे आप, रिवर के बारे में भी करेंगे, तो एक रिवर है जिसको बोलते हैं मेची रिवर है। वो किस महानंदा एक रिवर आती है, उसका एक ट्रिब्यूटरी है कि उसका नाम क्या है, मेची है, राइट। यहाँ तक क्लियर। तो क्या है ना कि तो एक क्या है ना कि इस दोनों के बीच में इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हो रहा है। मतलब क्या है कि जो कोसी का जो पानी है वो किस में भेज दिया जाएगा, मेची रिवर में भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कौन से बराज जो है ना, कौन से बराज के थ्रू भेजा जाएगा, तो उस बराज का नाम रखिएगा हनुमान नगर बराज, ठीक है ना। तो एक क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिया में क्या है ना दूसरा है, पहला कौन था, केन बेटवा था, जो कहाँ पर था, मध्य प्रदेश में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट में। अब इसका याद रखिए कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो 4900, मतलब 5000 से 1000 कम 49,000, नहीं 49,000 बोल रहा हूँ, 4,900 करोड़ हो रहा है, ठीक है। ये पैसा याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन है ना कि रैम मैग्सेसे अवार्ड 2019 किसको मिला है। अब देखो दोस्तों क्या है, रैम मैग्सेसे अवार्ड, रैम बोल रहा हूँ, रैमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है ना कि ये एशिया का नोबेल पीस प्राइज बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसलिए न्यूज में है कि जो एनडीटीवी के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रवीश कुमार उनको मिला है, ठीक है। और उनको क्यों मिला है, उनको जो जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म के थ्रू जो वॉइसलेस थे, जिनके पास वॉइस नहीं था बोलने का, उनको वॉइस दिया है, मतलब उन लोगों के मुद्दों को ये उठा रहे थे, इसलिए उनको मिला है रवीश कुमार को, ठीक है। अब बाकी जो चार नाम है, को से विन अंगखा नेपो, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यू हैव टू रिमेंबर ओनली रवीश कुमार उनको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, बिहार फर्स्ट लाइटनिंग सेंसर टू बी इंस्टॉल इन गया। अब देखो क्या है लाइटनिंग सेंसर क्या है, सबसे पहले देखो अब कहाँ पर इंस्टॉल होता है, गया में इंस्टॉल होगा, ठीक है। अब सोचो कि है क्या, अगर गया में इंस्टॉल होगा तो अगल बगल का जो एरिया है ना वो सबको कवर कर लेगा, पटना नालंदा नवादा जहानाबाद आरा सासाराम औरंगाबाद, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सोचो कि लाइटनिंग सेंसर होता क्या है। अब सपोज करो कि बिहार में ना हर साल लाइटनिंग जो होता है, जो बादल गरजता है ना, उसके थ्रू बहुत सारे मौत होती है, इस लगभग 100, 200, 300 के आसपास हर साल मौत होती है। तो ये एक सेंसर एक क्या है ना कि इसलिए गया में स्टेब्लिश कर दिया गया है ना कि इससे क्या होगा कि लाइटनिंग आने से पहले, बादल गरजने से 30 मिनट पहले वो बता देगा 100 से 200 जो किलोमीटर एरिया है ना, सपोज करो यहाँ पर है, यहाँ पर लाइटनिंग सेंसर डाल दिया गया, तो यहाँ से जो पूरा एरिया है ना 100 से 200 किलोमीटर अप्रोक्स वहां तक बता देगा, वो भी 30 मिनट पहले कि भैया लाइटनिंग होने वाला है, बच लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कहाँ पर पहला हुआ है, ये गया में हुआ है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट डिसॉल्व और फुल पुलिस जोन, ठीक है। देखो क्या है, 4 पुलिस जोन थे, उसको है ना सबको डिसॉल्व कर दिया, सिर्फ एक बाकी है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो पुलिस जोन जो थे इसको हेड कौन करता था, आईजी रैंक के जो ऑफिसर थे वो हेड करते थे, इसको खत्म कर दिया गया है, अब कुछ नहीं बचा है। पुलिस जोन क्या ना एक हिस्ट्री रह गया बिहार में, एक को छोड़ गया, ठीक है ना। रेलवे पुलिस जोन जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। और एक न्यूज है कि पुलिस जोन खत्म कर दिया, और सेकेंड क्या है ना कि एक पुलिस जोन होता है, एक पुलिस रेंज होता है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक पुलिस रेंज है ना जो बेगूसराय में ओपन किया गया है, क्रिएट किया गया है, वो अगल बगल का जो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट सब है ना उसको कवर करेगा, राइट। तो क्या है ना कि जो ऐसे रेंज जो हो गया, जोन को तो खत्म कर दिया है, एक जोन बाकी है रेलवे पुलिस जोन, और अब क्या है ना रेंज आ गया, तो रेंज में बेगूसराय नया बना है, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे रेंज है, जैसे सेंट्रल रेंज में पटना नालंदा आ जाएगा, गया रेंज में गया औरंगाबाद नवादा जहानाबाद अरवल आ जाएगा, तिरहुत रेंज में मुजफ्फरपुर वैशाली शिवहर सीतामढ़ी आ जाएगा, मिथिला रेंज में आपका दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर आ जाएगा, पूर्णिया रेंज में पूर्णिया किशनगंज कटिहार अररिया आ जाएगा। ये सब क्या है ना आईजी रैंक के थ्रू हेडेड किया जाता है। बाकी जो रेंज है ना, तो बाकी जो रेंज है ना उसमें डीआईजी जो रैंक के जो ऑफिसर है ना वो क्या करते हैं, हेड होते हैं। तो बस आपको बस याद रखना है कि 4 आईजी रैंक खत्म कर दिया गया था, कब खत्म कर दिया गया है, सिर्फ रेलवे वाला बाकी है। कब इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट 1982 में एक जोनल सिस्टम, जो जोन सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस हुआ था। अभी एक नया रेंज बना है, वो कहाँ बना है, बेगूसराय में बना है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले करंट अफेयर्स की ओर। हाँ, नेक्स्ट है जल चौपाल। अब नाम से ही पता लग गया होगा कि मतलब क्या है ना कि वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग। जो बिहार में देखो ना, बिहार में क्या है ना बारिश बहुत होते हैं, यहाँ तक आपको पता है। खासकर जो नॉर्थ बेल्ट ऑफ बिहार जो है, जो गंगा के ऊपर वाले हैं, वहाँ बहुत बारिश होते हैं, हर तरफ फ्लड से होते हैं। नीचे में थोड़ा थोड़ा सूखा होता है जो साउथ बिहार है, क्योंकि वहाँ बारिश कम होते हैं और रिवर का भी संख्या कम है, ठीक है ना। तो क्या है कि एक जल चौपाल करके ना कि एक अवेयरनेस है, मतलब जो गांव के बंदे हैं उनको बताया जाएगा कि आपको कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, पानी को कैसे हार्वेस्ट करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, और पानी का मिसयूज को कैसे खत्म करना है। और बिहार गवर्नमेंट का एक और कमिटमेंट है कि जो हर घर में टैप वाटर जो होना चाहिए ना 2020 तक पहुंच जाना चाहिए, राइट। ओके दोस्तों, तो यही है जो जल चौपाल में। आगे आते हैं हम बिहार एजुकेशन। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है भैया, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। देखो अब क्या है, बीईपीसी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। अब ध्यान रखिएगा क्यों न्यूज में बीईपीसी जो है, यूनिसेफ जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, उस बीईपीसी और यूनिसेफ दोनों मिलके एक
पोर्टल लॉन्च किया है, करियर गाइडलाइंस पोर्टल, ठीक है ना। इसमें क्या है ना कि बच्चों को बताया जाएगा उसके करियर रिलेटेड ऑप्शंस के बारे में, कॉलेज के बारे में बताया जाएगा, एग्जाम के बारे में बताया जाएगा, स्कॉलरशिप के बारे में एजुकेशन बताया जाएगा, सेकेंडरी और हायर जो स्टूडेंट है ना बिहार के उसके बारे में। मतलब देसी तरीके से सीधे तरीके से समझो क्या है। BEPC क्या है, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, जो बिहार के में एजुकेशन को एरिया को देखता है, ठीक है ना। वो किसके साथ मिला है, यूनिसेफ के साथ मिला है। दोनों मिलके क्या है ना एक पोर्टल बनाया है, मतलब जस्ट लाइक एक वेबसाइट बनाया है। इसमें क्या करोगे आप, इसमें जाकर आप क्या करोगे, इसमें जाके आप वो बताएगा आपको करियर के बारे में, कॉलेज के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, सारे इंफॉर्मेशन आपको, स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सब क्या हुआ ना कि दिस इज अ पार्ट 4, ठीक है ना। इससे पहले पार्ट 1 है, पार्ट 1 बना है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, देख लीजिएगा, ऑडियो का प्रॉब्लम होगा और कुछ नहीं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड दिस इज पार्ट 4। तो चारों मिला के अगर देखें तो सिर्फ स्पेसिफिक बिहार रिलेटेड क्या है, न्यूज़ है, ठीक है ना। स्पेसिफिक कौन से रिलेटेड न्यूज़ है, बिहार रिलेटेड न्यूज़ है। तो हम क्या है ना कि यहाँ तक बिहार खत्म कर लिए। अब हम कल से हम MCQ स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या है ना, हम लोग नेशनल न्यूज़ भी स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो इसको कवर कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या है ना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। टेस्ट सीरीज में क्या है कि कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या है ना कि अंत से लेके अभी तक जितने भी BPSC के एग्जाम हुए हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन बैंक को करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर क्या है, उसको करेंगे हम। करने से क्या होगा ना कि उससे जल्दी जल्दी याद होगा, ठीक है ना। तो क्या है ना कि आज के लिए इतना ही। मैं तो रात को शूटिंग कर रहा हूँ, अभी 1 बज रहा है, 1 बज रहा है रात को। तो ओके, सबको जो मेरे चैनल को देख रहे हैं उसको धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आगे का जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। ओके दोस्तों, शुभ रात्रि, हैव अ गुड नाइट, बाय, टेक केयर।